Chapter 1 Introduction. What, where, how, and when. Arshita's question. Arshita sat reading the newspaper. अर्शिता बैठी थी और न्यूज़पेपर कर रही थी. Suddenly her eyes fell on a small headline. सडनली उसकी आँखें जो हैं वो हेडलाइन पे पड़ी और उसने देखा कि 100 साल पहले का कुछ लिखा हुआ है. तो उसको आश्चर्य हुआ कि एक साल पहले का भी हमें देखने के लिए कैसे हमें पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था. हमें तो 1-2-3 महीने बाद कभी याद नहीं रहता कहाँ पे क्या हुआ था, है ना. कई बार याद नहीं रहता. हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि हमें याद रहते हैं. फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड 100 ईयर अगो. कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये रखते हैं याद. जस्टरडे यू कुड लिसन रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड न्यूज़पेपर. आप देखते हैं, आप कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो देखते हैं, है ना, रेडियो सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. बड़े कम लोग जानते होंगे क्या हुआ था लास्ट ईयर. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो. लेकिन उससे भी हज़ारों साल पहले कैसे पता चलेगा. लेट अस सी हाउ इट इज़ कैन बी डन. चलो देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे क्या जानते हैं. ओके, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट द पीपल ईट. जैसे लोग क्या खाते थे, क्लोथ्स कैसे पहनते थे, और वो करते क्या थे. जैसे इसमें लिखा हुआ है हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट थे. कुछ ऐसे पर्सन थे जो ये सारे काम करते थे. ठीक है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. हमें जो बच्चे गेम्स प्ले करते थे उनके बारे में भी जानना है. द स्टोरीज दे हियर. जो स्टोरीज वो सुनते थे उनके बारे में भी. द प्लेस दे सॉ. जो वो गेम्स खेलते थे वो देखते थे, कौन सी गेम्स वो देखते थे. द सॉन्ग्स दे सैंग. कौन से गाने वो सुनते थे. वेयर डिड पीपल लिव. कहाँ पे लोग रहते थे. फाइंड आउट रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. रिवर नर्मदा को देखो अपने मैप में. ठीक है. पीपल हैव लिव्ड along the bank of river for several 100,000 years. काफ़ी टाइम तक, कुछ 100 साल तक वो, मतलब 1000 साल से भी ज़्यादा तक वो कहाँ पे रहे, नर्मदा रिवर पे रहे. सम ऑफ अर्लियस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स. वो खाना इकट्ठा करते थे और खाते थे, स्किल्ड थे, है ना. दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड. मतलब वो अपना खाना इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स. उनको जो वास्ट वेल्थ है ना, जो सराउंडिंग्स में, मतलब ये चीज़ खाने वाली है, जैसे ये कुछ मतलब एनिमल हैं, इनको हम खा सकते हैं. ये फ्रूट्स हैं, इनको हम कलेक्ट करके इनको हम खा सकते हैं. जैसे सराउंडिंग फॉरेस्ट कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. ठीक है. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हंटेड करते थे एनिमल्स को भी. Now find out सुलेमान and Kirthar hills to the northwest. नॉर्थवेस्ट में है सुलेमान और किरथार हिल्स. किरथार और सुलेमान. ओके, ये नॉर्थ वेस्ट में है. सम ऑफ एरियाज पर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम लोगों ने यहाँ पे क्रॉप्स उगाए थे. ओके, सच एज वीट, वार्ले, अबाउट 8,000 ईयर अगो. 8,000 साल पहले यहाँ पे लोगों ने क्या उगाया था, क्रॉप्स उगाए थे. जो कि यहाँ पे, जैसे आप जो पीछे हमने देखा, यहाँ पे नर्मदा रिवर. ठीक है. यहाँ पे पहले लोग बसे हुए थे और 8,000 साल पहले क्या करा था लोगों ने, इस जहाँ के लोगों ने अपने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करी थी. ओके. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in villages.
और वो विलेज में रहते थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. विंध्यास सेंट्रल इंडिया में और गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, to the northeast and Vindhyas in the central India. These were some of other areas were agriculture developed, जहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हुआ, डेवलप हुआ था. ठीक है, the places where rice was first grown are the north of Vindhyas. विंध्यास के नॉर्थ में, यहाँ से नॉर्थ में यहाँ पे कहीं पे जो हमारे फर्स्ट राइस लोगों ने उगाना स्टार्ट कर दिए थे. ओके, द प्लेसेस वर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास. ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. Tributaries are similar rivers, smaller rivers that follow into a larger river. Tributaries क्या होती है, वो smaller river होती है जो कि क्या करती हैं, एक larger river से निकलती हैं. About 4700 year ago, लगभग 4700 साल पहले क्या था, some of earliest cities flourished on the bank of these rivers. क्या हुआ, कुछ earliest cities हुई थी किसके, फ्लरिश्ड इन द बैंक ऑफ रिवर्स, रिवर के किनारे. ठीक है, लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. सिटीज क्या हुई, गंगा के किनारे डेवलप होना स्टार्ट होगी. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट. ठीक है, इसके किनारे, सी कोस्ट के किनारे गंगा रिवर पे. ठीक है, कुछ सिटीज डेवलप होना स्टार्ट होगी. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. गंगा को ढूंढो, जिसको हम सोन कहते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी. ठीक है, सोन रिवर है ना, ये गंगा है, आ रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर. ठीक है, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध. इसको क्या बोलते थे, मगध बोलते थे. नाउ लिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अभी बिहार की स्टेट में है. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल. यहाँ के रूलर्स जो थे बड़े पावरफुल थे. एंड सेटअप लार्ज किंगडम, उन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप करे थे. किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल. ऐसे किंगडम जो कि बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी एस्टेब्लिश हुए. ओके, throughout people travel from one part of the subcontinent to another. ऐसा हुआ कि यहाँ से ही लोग ट्रैवल नहीं हुए, एक पार्ट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया. द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल. उस टाइम पे भी हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज ये डेंजरस बनाते थे. ठीक है, ये जर्नी को थोड़ा खतरनाक बना देते थे, बट इम्पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए. लोग फिर भी अपना लोग फिर भी ट्रैवल करते रहते थे. ठीक है, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. क्यों करते थे ये, लाइवलीहुड के लिए, सो दैट वो अपना जीवन जी सके. क्योंकि एक जगह पे रहेंगे, एक जगह के रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, और इसी वजह से उनको एक से जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना पड़ता था. एज ऑल्सो to escape from natural disasters like floods and droughts. ठीक है, sometimes men marched in armies. sometimes क्या होता था, ये आर्मीज में चलते थे. conquering others land, so that ये conquer कर सकें others land, किसी और की लैंड्स को. besides merchants travel with caravans. चाहे वो कारवां में चलते थे, a ship carrying valuable goods from place to place. चाहे वो चलते थे मर्चेंट कारवां में ट्रैवल करते थे, लेकिन इनके पास वैल्यूएबल गुड्स भी रहते थे, और जो कि प्लेस टू प्लेस ये करके बेचते भी थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज. रिलीजियस टीचर्स भी अपने रिलीजन को फैलाने के लिए विलेज टू विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन भी जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, ताकि वो उनको इंस्ट्रक्ट कर सके कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं है, सो दैट रूल्स बनाए जा सकें. इनका हमारे जो रूल्स है ना, वो यहीं से निकले, हमारे सारे मतलब पास से ही आए हैं, हिस्ट्री से ही आए हैं. क्योंकि
इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, कैसे हमें आगे लेके चलना है. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग प्लेसेस, जो सोचते थे कि हम न्यू एरियाज़ को डिस्कवर करेंगे, है ना, न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करेंगे. ऑल दिस लैड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल्स. ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे. नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अब आप बताइए, अब आज के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? इसमें दो ही काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं. जहाँ तो ट्रैवल के लिए ट्रैवल करते हैं, क्यों? जहाँ तो वो जॉब के लिए करेंगे, ठीक है, जहाँ तो वो करेंगे किस घूमने के लिए, ठीक है, आउटिंग के लिए, ठीक है, या फिर हेल्थ के लिए, है ना, या फिर कोई जगह पे काम नहीं मिल रहा, कुछ दूसरी जगह पे मूव करेंगे, है ना. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं. लुक एट मैप वंस मोर. हिल्स, माउंटेन एंड सीज आर नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सम कॉन्टिनेंट. एक सेकंड में आपको मैप में दिखा देता हूँ. जैसे ये है, ये सीज है ना, ये यहाँ पे हमारे यहाँ हिमालयस, ठीक है, हिमालयस रेंज है ये यहाँ पे, ठीक है. ये ना नेचुरल फ्रंटियर्स हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम दूसरे एरिया से बचाते हैं, ठीक है. Hills, mountains and seas from natural frontiers of subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, ये बहुत difficult था इन frontiers को cross करना. Those who wanted could and did scale the mountains. जो चाहते थे उन्होंने इसको पार करके आगे, ठीक, and cross the seas, और उन्होंने seas भी cross करी. People from across the frontiers, लोग जो थे इन frontiers के आगे से जो थे, ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट, वो भी यहाँ पे आए और सेटल जहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया. दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर. यही मूवमेंट ने एनरिच करा हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को. पीपल हैव सर्च शेयर्ड न्यू वेज ऑफ क्राविंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 ईयर अगो. देखो कैसे अब ग्रोथ की साइड आ रहे हैं, डेवलपमेंट की साइड आ रहे हैं. पहले लोगों को पता नहीं था कैसे, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव ऑन करना स्टार्ट करे, वहाँ पे कुछ और तरह का कल्चर था, यहाँ पे कुछ और तरह का कल्चर है. जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना स्टार्ट करा तो उनके कल्चर में, उनके खाने पीने में, ट्रेडिशंस में, उनमें चेंज आना स्टार्ट हो गया, ठीक है. नेम ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. हम अपने कंट्री के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत. नाउ द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. ओके, इंडिया जो है, द इंडिया वर्ड जो है इंडस से आया है. कॉल्ड सिंधु एंड इन संस्कृत, इसको सिंधु में सिंधु बोलते हैं संस्कृत में. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आप अपने एटलस में चेक करिएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा थोड़े टाइम में, ठीक है. तो एटलस में आप अपने चेक करिएगा कि जो ईरान और ग्रीक है ना, उसको, ठीक है, द इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर अगो. 25 ईयर अगो पहले जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो हमारे यहाँ पे आए, और उनसे ये जो इंडिया जो है, सिंधु जो है, वो बोला नहीं जाता था. इसलिए वो इंडस बोलते थे. इंडस कहा था हिंडोस, फिर धीरे धीरे इसको प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया तो इंडस आ गया. द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. जो लैंड है ना ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, go familiar with Indus, called the Hindos and Indus. The land to the east of river was called India. रिवर के जो सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर है जो, उसके ऐसे ये है सिंधु, इंडस रिवर, ये इंडस है ना,
जो इसके इधर की लैंड है ना उसको इंडिया बोला गया, ईस्ट में जो थी, ठीक है। इंडस, कॉल्ड इंडस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया, जो ईस्ट के साथ लैंड थी उसको इंडिया बोला गया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे पीपल्स, ठीक है। नॉर्थ के वेस्ट साइड पे जो रहते थे उनको बोला जाता था भारत। ग्रुप था वो, एक ट्राइब थी, उनको बोला जाता था भारत, भारत ट्राइब, ठीक है। हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, वो हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड इन अबाउट 3500 ईयर को, जो सबसे पहले डेट है वो है कौन सी, संस्कृत में कंपोज हुई थी 3500 ईयर को, ऋग्वेद। लेट इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, उसके बाद ये पूरी कंट्री के लिए यूज होना स्टार्ट कर हो गई, ओके। अब ये कुछ पेज दिया हुआ है, ठीक है। द ए पेज फ्रॉम ए पॉम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट द 1000 ईयर अगो, 1000 साल पहले। द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेजेस, पाम लीफ को कट करके पेजेस बनाए एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक, और उनको बांधा गया सो दैट इनको बुक बना सके। टू सी ए ब्रिक bark manuscripts turn to page 35, ठीक है। There are several ways of finding out about the past, बहुत सारे ways हमारे पास past के बारे में जानने के। One is the search for and read books that were written long year ago, जहाँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वो हैं हमारे पास, हम रास्ते हम अपने हिस्ट्री को सर्च कर सकें। उनमें से कुछ हैं बुक्स को रीड करके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ के। दीज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इनको क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, बिकॉज दे वर रिटन ऑन बाय हैंड, हाथ से लिखे होते थे। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड। These were usually written on palm leaf, ये palm leaf पे लिखे होते हैं, or on the specially prepared bark of tree, on specially prepared bark of a tree, ठीक है। bark होती है ना, जो उसके पत्ते की छाल होती है, उस पर ये लिखा होता था, ठीक है। known as brick, इसको brick बोलते हैं, which grow in Himalayas, जो हिमालय में उगते हैं, ठीक है। Over the years many manuscripts were eaten away by insects, धीरे धीरे कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स ने खा लिए, ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़ों ने खा लिए। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सर्वाइव करके। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, कुछ अभी भी मोनास्ट्रीज और हमारे मंदिरों में पड़े हुए हैं। दीज बुक डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, जैसे रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, हर तरह से। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, देखो एपिक्स भी थे, पोएम थे और प्लेज भी जो वो खेलते थे, ठीक है। दे में मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे इनमें से संस्कृत में लिखे हुए हैं। अदर्स वर इन प्राकृत, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा लैंग्वेज यूज करी जाती थी। एंड तमिल, और तमिल भी यूज करी जाती थी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शंस दो बॉल पे लिखी रहती है ना, है ना, जैसे ये इंस्क्रिप्शन है जो अशोक ने अपने टाइम पे लिखवाई थी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर writing on relatively hard surfaces such as stone or metal, okay. Kings got their roads orders, these are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders
inscribed so that people could see. ओके क्या कह रहा है कि जो इंस्क्रिप्शंस थी ये स्टोन्स पे लिखी होती थी, यहाँ पे मेटल के सरफेस पे लिखी होती थी, सो दैट लोग इसको देखें और उसको फॉलो करें, ओबे करें, ठीक है. देयर आर ऑर्डर other kinds of inscriptions as well, were men and women including kings and queens recorded what they did. मतलब कुछ ऐसी भी थी जो कि अपने कुछ ऐसे किंग राजा भी हुए, रानियाँ भी हुई, जिन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस रखाई कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स. क्यों, क्या किया था, जो लड़ाई उन्होंने जीती हुई हैं. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस. आप एडवांटेजेस बता सकते हैं इसके, क्या फायदे हैं, नुकसान क्या है इसके हार्ड सरफेस पे लिखना. एक तो ये मिट नहीं सकता, दूसरा नंबर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना. अगर मिटता तो है नहीं, है ना. हाँ, ठीक है. कुड यू हैव बीन डिफिकल्टी एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज. कोई डिफिकल्टीज भी होगी, चलो देखते हैं. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बनाई भी गई और यूज़ भी करी गई. दोज हु स्टडी दो सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट. जो इनको स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स. क्या करते हैं, ये जो भी होते हैं ना बिल्डिंग के बचे से हिस्से, उनको स्टडी करते हैं. मेड द स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. जो भी मतलब कि बिल्डिंग हुई, टूट गई है, खंडर बन गया है, उनको वो स्टडी करते हैं कि ये कब का है और उनकी इंस्क्रिप्शंस क्या है, उनके ऊपर पेंटिंग किस तरह की हुई हुई है. ये आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं और उनके द्वारा थोड़ा हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे थे और क्या करते थे. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिबिट. मतलब खोदते भी हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, खोदते भी हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह से लोग इसको कौन से टूल्स यूज़ करते थे, वेपन्स कौन से थे, पॉट कौन से थे, ऑर्नामेंट्स क्या पहनते थे, कॉइन्स कौन से यूज़ करते थे, ये सब कुछ. सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी थे जो पत्थर से बने थे. अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स. देखो, बेक्ड क्ले मतलब कि मिट्टी को भी बेक करा हुआ है ना उस टाइम पे. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. मतलब क्या है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे थे उस टाइम पे कि जो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो कर सकें, सर्वाइव कर सकें. एंड ओल्ड, ये देखो एक इंस्क्रिप्शन है, एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर अगो. 2250 ईयर्स अगो, ठीक है, 2250 ईयर अगो. एंड वाज फाउंड इन कंधार. कंधार में ये मिला था, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. अभी ये अफगानिस्तान में. इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका. ये अशोका के नाम पे इंस्क्राइब करा गया था. यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7. चैप्टर 7 हम देखेंगे अशोका के बारे में. व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब भी हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे, वी यूज स्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर ऑफ साइंस. लेटर ऑफ साइंस, स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, लेटर्स या साइंस को बोलते हैं. व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम देखते हैं कि क्या लिखा है, और स्पीक वी यूज ए लैंग्वेज, हम उस लैंग्वेज को यूज करते हैं. द इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन द टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक ऑन टॉप एंड अरामिक इन बिलो. ठीक है, अरामिक भी एक लैंग्वेज है जो कि उसके नीचे लिखी होती थी, टॉप पे क्या तो ग्रीक. विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि उस एरिया में यूज होती थी. ओके, जैसे ये कोई एक पॉट है, ये सिक्के हैं, सील्स हैं ये. ठीक, लेफ्ट साइड ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. ए पॉट है ओल्ड सिटी का, है ना. पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो. राइट, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन. ये सिल्वर के कॉइन है, ओल्ड, है ना.
as these one word is used from about 2500 year ago, 825 year ago पहले यूज़ करे जाते थे. In what ways in the coin different from one we use today? है ना, कुछ डिफरेंट है ना इनमें से. जो अभी हम सिक्के यूज़ करें उनमें से कुछ डिफरेंस है. इसमें कुछ राजा की पिक्चर्स वगैरह दी होती थी. उन्होंने क्या छापा है, क्या छपवाया है उसके ऊपर, ये उस टाइम पे क्या चल रहा था उसके हिसाब से है ना. और राजा कौन है, कौन से राजा ने किस तरह से इसको करा है, तो ये उस हिसाब से ये बनाए गए थे. आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स भी देखते थे ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, सो दैट पता चल सके लोग क्या खाते थे. प्लांट्स मेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली. प्लांट जो है बड़ा रेयर सर्वाइव करते थे, वो बड़ा रेयर होता था. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन आर पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर कोई सी ग्रेन के सीड्स जो है बर्न जल जाएं, या फिर कोई भी ग्रेन का जो भी है ना, जैसे ग्रेन्स हो गए, क्रॉप्स, वुड के जो लकड़ी जो है वो जल जाए, तो उसके बाद जो है वो नहीं मिलता है ना. दिस सर्वाइव इन चेयर्ड फॉर्म. ठीक. डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? आपको लगता है कि क्लोथ्स भी आर्कोलॉजिस्ट को मिले होंगे? हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स who study the past. हिस्टोरियंस मतलब स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में. ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, अक्सर सोर्स यूज करते हैं टू रेफर द इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन को रेफर करते हैं. फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी. ठीक है. हिस्टोरियंस क्या करते हैं, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उनको फिर वो नहीं बताते कि हमने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली, वो जस्ट इतना लिखते हैं कि सोर्सेज से हमें पता चला है कि ऐसे ऐसे हुआ था. ठीक है. वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट पास्ट बिकम एन एडवेंचर. ये जो लर्निंग है पास्ट के बारे में, ये एक एडवेंचर बन जाता है. एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, फिर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने. ठीक है. थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ऐसे हुआ होगा, ऐसे एवोल्यूशन हुई होगी, यहाँ से जहाँ मूव ऑन करा होगा. ठीक है. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो जस्ट लाइक ए डिटेक्टिव होते हैं. वो यूज़ ऑल दीज सोर्सेज, जो कि सोर्सेज को यूज़ करते हैं क्लूज एंड फाइंड आउट अबाउट पास्ट, जो कि फाइंड करने की कोशिश करते हैं हमारे पास्ट को. वन पास्ट और मैनी. अब आप बताइए, पास्ट एक होता है या मैनी पास्ट होंगे? कितने पास्ट होंगे? बहुत ज़्यादा ना. डिड यू नोटिस दैट टाइटल ऑफ दिस बुक्स, आवर पास्ट? या राइट, आवर पास्ट. टाइटल ऑफ दिस बुक इज आवर पास्ट. वी यूज द वर्ड पास्ट. क्यों पास्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लूरल फॉर्म है ना, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा पास्ट है ना. इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स. क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट था, इसलिए आवर पास्ट लिखा हुआ है. जैसे फार्मर का अलग हो गया, हार्डर्स का अलग हो गया, और किंग्स का, क्यून का, मर्चेंट्स का अलग हो गया, है ना. और इसी तरह से वो चलता रहता है, मतलब अलग अलग पर्सन का अलग अलग पास्ट होता है. सो हम हर को एक को डिसाइफर नहीं कर सकते. ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टूडे. ऐसा आप अभी भी देख सकते हैं. पॉलिटिशियन की लाइफ कुछ अलग होगी, जो कॉबलर है, या फिर जो पोइट है, जहाँ फिर और भी कई सारा है. जैसे कोई कुछ काम करता है, कोई ऑफिशियल वर्क करता है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर, कोई है ना पीजेंट है, कोई कुछ है ना. तो उनके अलग अलग पास्ट हैं. तो इसलिए पास्ट एक नहीं रहता. पास्ट जो है वो पास्ट होते हैं, एक का नहीं होता, सबके होते हैं, है ना. ऑल्सो एज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिव इन द अंडमान आइलैंड, गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग। देखो मोस्ट ऑफ पीपल अभी भी जो है वो अंडमान में रहते हैं और वो फिशिंग करके अपना हंटिंग करके कलेक्ट करते हैं फूड जो है फॉरेस्ट से अभी भी। वाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़, मतलब ज़्यादातर पर्सन जो है वो सिटीज़ में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स। वो क्या डिपेंडेंट कौन कहाँ किन पे, अदर लोगों पे सप्लाई, ताकि गांव विलेजेस में वो डिपेंड करते हैं सो दैट फूड की सप्लाई जा सके। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, डिफरेंस जो है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं पास्ट के जैसे। बिसाइड्स देयर आर अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस है। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स, जैसे कि आप जानते हैं किंग्स और बैटल्स, मतलब किंग्स जो है वो डील करते थे, लड़ाई करते थे एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ, मतलब दूसरे एरिया के राजा के साथ लड़ाई करके फिर वो उसके एरिया को कैप्ट कर लेते थे और उनका रिकॉर्ड बनाते थे विक्ट्रीज का। ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फॉग गैदरर्स, farmers and herders did not kept record of what they did। जनरली जो जनरल ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो अपने ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, बट किंग्स और जो राजा होते थे और ग्रेट लीडर्स होते थे वो इन चीज़ को रिकॉर्ड रखते थे अपने पास, उन्होंने क्या अचीव करा है। ठीक है। बट जनरली जो आम लोग हैं वो क्यों रखेंगे अपना रिकॉर्ड? वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट बट देयर लाइव्स, अबाउट देयर लाइफ। बट वाइल आर्कोलॉजी क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि उनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए आखिर ऑर्डिनरी पीपल क्या करते थे। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, इसमें से बहुत ज़्यादा अननोन है, अभी भी हमें पता नहीं चला। व्हाट डू डेट मीन्स, डेट्स का क्या मतलब हुआ? द somebody ask you the date, you will probably mention the day, आप मेंशन करते हो डे, मंथ एंड ईयर, 2000 जैसे 2000 एंड समथिंग। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइंड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये 2000 जो ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जनरली हम काउंट करते हैं जीसस क्रिस्ट से बर्थ के बाद से। ठीक है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसने क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर बिफोर आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है। क्रिस्ट के जन्म के बाद से 2000 साल हो गए हैं। ऐसे अभी 2024 चल रहा है ना, ये हो गया है 2024 आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC बिफोर क्रिस्ट। अगर हम ये सपोज करो, एक सेकेंड पेन ले लूँ, ये है डेट, ठीक है, 0, इसको 0 काउंट करना है, ये आ गया, ये आ गया 2 2 2 4, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मतलब ये 0 आ गया ना, 0 आ गया, इसको 1 मान लेते हैं, -1 -2 ऐसे। ये अब 2000 इधर से अगर 2000 पीछे को जाएं तो ये आएगा बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, इस तरह से। सो नेक्स्ट चलते हैं। All dates before the birth of Christ counted backward and usually have letter BC, इसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, एडेड ऑन इन दिस बुक। ठीक है, इस बुक में भी लिखा हुआ है। वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट डेट से पीछे की डेट में जाएं तो उसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। ओके, यूजिंग 2000 आवर स्टार्टिंग पॉइंट, हम 2000 अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, जो हमने 0 से स्टार्ट करा और यहाँ से जहाँ तक 2000 हुआ, तो ये 2000 साल हो गए जीसस क्रिस्ट से जन्म के बाद से। ओके, सो इस तरह से हम काउंट करते हैं डेट का। लेटर्स विद डेट्स, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा रिलीजियस हो जाता है ना। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट, दिस स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, इसको AD भी बोलते हैं, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड।
मतलब लॉर्ड का ये जब वंस जीसस क्राइस्ट आए थे तब से लेके आज तक। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 212। मतलब हम बिफोर क्रिस्ट को कैसे लिखेंगे, AD 20212। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era and BCE before Common Era. Common Era के बाद से क्या बोलते हैं, CE, and before Common Era को बोलते हैं BCE को बोलते हैं before Common Era, है ना। We use these terms because of Christian. हम इस टर्म को यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ था। ईरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही टाइम जो है अभी भी यूज़ करा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी है, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज में यही डेट यूज़ होती है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर को। हम 200 साल पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं इस डेट को। एंड समटाइम द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। हम समटाइम्स इसको BP भी बोलते हैं, बिफोर प्रेजेंट। ओके, फाइंड आउट डेट मेंशन ऑन पेज 3, विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। पेज नंबर 3 पे कुछ डेट्स दी हुई हैं, तो आप उनको रिकॉल कर लीजिए एक बारी। तो देख लेते हैं पेज नंबर 3 पे कौन सी डेट मेंशन है। पेज नंबर 3 यही है ना, पेज नंबर 3, हाँ ये 47 ईयर अगो, 4700, मतलब 4700 ईयर अगो। अगर हम जीरो यहाँ से लेके 2024 चल रहा है, सो इस यहाँ से लेके कौन सा बोला है, 4700 ईयर अगो, 4700 ईयर अगो। ये यहाँ से आएगा, ठीक, ऐसे होता है। सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।